बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th क्लास का टारगेट पेपर लेकर आए और ये भी इंशाल्लाह हमारे 10th क्लास के टारगेट पेपर की तरह से 100% लगेगा इंशाल्लाह। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपके पास क्वेश्चन गिवन होता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है आपके पेपर का सेक्शन बी का, वो होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में से आता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन जो इस साल आने के चांसेस हैं वो हैं परफॉर्म इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या प्लस का आ सकता है या फिर इन दोनों के देखिए बीच में कोई साइन है तो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 के। ठीक है, तो एक हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपके जहन में थोड़ा सा आ जाए कि इसमें करना क्या है आपने। तो जिस तरह से आपके पास ये 2 ब्रैकेट्स हैं, एक क्या है 1,2 और दूसरा ब्रैकेट है 1,-2। ठीक है, आपने सबसे पहले इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है और रियल नंबर बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे? रियल और इमेजिनरी पार्ट, पहला पार्ट रियल का होता है, फिर बीच में प्लस साइन, फिर आयोटा और 2। ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट मिलके क्या बनते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको भी आप एज इट इज़ ही बनाएंगे। किस तरह से? 1 रियल पार्ट, फिर क्योंकि ये नेगेटिव दिया हुआ है इसने तो माइनस के 2 और आयोटा। ठीक है, हमेशा ऑर्डर पेयर के अंदर सेकंड वैल्यू जो होती है वो इमेजिनरी होती है और फर्स्ट वैल्यू रियल होती है। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम दोनों को, तो हम क्या करेंगे? दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन वही है जो सब शुरू से करते आ रहे हैं कि फर्स्ट नंबर उठाइए उसको दोनों से करें, फिर सेकंड नंबर उठाइए उसको दोनों से करें। किस तरह से? 1 को 1 से करेंगे तो 1 1 सा 1, फिर 1 को माइनस के 2 आयोटा से करेंगे तो माइनस के 2 आयोटा, फिर प्लस के 2 आयोटा को 1 से करेंगे तो प्लस के 2 आयोटा आ जाएंगे, फिर प्लस के 2 आयोटा का माइनस के 2 आयोटा से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 और आयोटा से आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। और वी नो दैट कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखें ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये 1 एज इट इज़ रहा और ये माइनस के 4 एज इट इज़ रहे, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। तो -1 यहाँ डाल देंगे हम, तो माइनस माइनस प्लस यानी 1 + 4 हो जाएंगे, और 1 प्लस ये कितने हो जाएंगे आपके पास? 5 हो जाएंगे। अब ये 4 क्योंकि आपका रियल पार्ट आ गया है और इसमें इमेजनरी पार्ट कुछ भी नहीं है, तो जब हम इसको ऑर्डर पेयर के अंदर लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? 5,0। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, अगर यहाँ पे आयोटा आता तो हम 5 आयोटा को इधर लिखते और रियल पार्ट क्या होता है? यहाँ पे 0 होता। लेकिन अभी आपके पास रियल पार्ट आया है तो रियल पार्ट आप लिखेंगे और इमेजनरी पार्ट क्या है? आपके पास 0 है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इस तरीके से आपके पास ये देखिए सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा? 3/2 और प्लस 2/3 आयोटा। सेकंड पार्ट के अंदर हमेशा, सेकंड वैल्यू के अंदर हमेशा आयोटा लगाते हैं क्योंकि पहला पार्ट रियल, दूसरा पार्ट इमेजनरी। फिर बीच में प्लस साइन है, इधर भी 2/3 और प्लस 3/2 आयोटा। ठीक है, अब किस तरह से करेंगे ऐड? रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ ऐड करेंगे, यानी 3/2 और प्लस 2/3 और प्लस 2/3 आयोटा और प्लस 3/2 आयोटा। ठीक है, अब देखिए दोनों क्या है? आप यहाँ पे रियल के अंदर भी फैक्टराइजेशन हो रही है, रियल के अंदर भी हम एलसीएम लेंगे और इमेजनरी के भी अंदर एलसीएम लेंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, लेकिन एक ही जगह पे रखे रहेंगे। ये क्या हो जाएगा? 3 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 3 ज़ा 9 और प्लस 2 2 ज़ा 4, फिर प्लस यहाँ पे भी यही करेंगे हम, ये 6 हो जाएगा नीचे और ये 2 2 ज़ा 4 आयोटा हो जाएगा और बीच में प्लस साइन और 3 3 ज़ा 9 आयोटा। ठीक है, अब 4 और 9 दोनों को ऐड करेंगे, कितने बन जाएंगे आपके? 13/6 और प्लस, और ये कितना बन जाएगा? ये भी 13 आयोटा/6। ठीक है,
अब इसको जब आप ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा 13/6 प्लस 13 आयोटा ओवर 6, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, क्योंकि ये इस दफ़ा लग रहा है कि इस दफ़ा इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाना है इस साल। तो अगर इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो या तो प्लस वाला आएगा या माइनस वाला आएगा या फिर मल्टीप्लाई करने वाला आएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को ही पक्का कर लिएगा, इंशाल्लाह यही आ जाएंगे पार्ट। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। आखिर में जाके आप इसको सिर्फ ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि 13/6 कॉमा 13/6, ना आयोटा लगाएं ना इसमें प्लस साइन लगाएं, यही आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ़र्स्ट वैल्यू रियल, सेकंड वैल्यू इमेजनरी, और ये भी आंसर आपका करेक्ट होगा। जी, अब देखें इसमें सिंप्लीफाई के भी क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह से करके, 1 प्लस आयोटा होल पावर 4, या तो ये इंट्रोड्यूस इस साल होगा या फिर ये इंट्रोड्यूस होगा इस साल। ठीक है, या फिर अगर यही Z1 Z2 वाले करके आने होंगे, कॉन्जुगेट करके आने होंगे, तो फिर ये Z1 अपॉन Z2 होल कॉन्जुगेट ये आपका वेरीफाई करने के लिए आएगा। क्यों इस वक्त 100% हमें लग रहा है, क्योंकि अभी जो आपका सप्लीमेंट का पेपर आया है, ये आज सप्लीमेंट का पेपर आया था आप लोग का, तो इसमें देखें Z1 और Z2 वाला जो दिया हुआ था क्वेश्चन, वो कौन सा दिया हुआ था, मल्टीप्लाई वाला दिया हुआ था। ठीक है, तो मल्टीप्लाई वाला यहाँ पे आ गया है, प्लस वाले पहले आ गए थे, माइनस वाले पहले आ गए थे। अब अगर Z1 और Z2 वाला ही आना होगा तो वो कौन सा आएगा, Z1 अपॉन Z2 होल कॉन्जुगेट वाला आएगा, या फिर सिंप्लीफाई वाला इंट्रोड्यूस करवाएगा, या फिर परफॉर्म इंडिकेटेड वाला करवाएगा इंट्रोड्यूस। ठीक है, ये भी करना कोई मुश्किल नहीं है। इसके ऊपर भी आप क्या कर सकते हैं कि पहले जो है आपका फॉर्मूला लगेगा, वन प्लस आयोटा होल पावर 4 है। ठीक है, इसको आपने ब्रेक कर देना है, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर अगेन होल स्क्वायर। ठीक है, पहले इसको खोलेंगे, स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए यहाँ पे क्या है 1 है, बी क्या है यहाँ पे आयोटा है, तो एक यानी 1 का स्क्वायर और प्लस 2 और ए 1 है और ये फिर आयोटा है और फिर आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर हम सबको पता है किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो 1 प्लस 2 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 2 आयोटा और माइनस के 1। ठीक है, अब ये माइनस के 1 और प्लस के 1 बोथ आर कैंसल्ड, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 आयोटा आ जाएगा। अब ये इसका स्क्वायर आया, इसका स्क्वायर क्या आया 2 आयोटा, अब इसका अगेन स्क्वायर करेंगे आप तो क्या हो जाएगा आपका 2 आयोटा होल स्क्वायर है, तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा के भी स्क्वायर हो जाएगा। 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो 2 स्क्वायर यानी 4 के इक्वल हो जाएगा, और आयोटा के स्क्वायर आएगा तो वो किसके इक्वल होता है -1 के, यानी 4 और ये -1, और आंसर आपके पास क्या आ जाएगा -4। ठीक है, ये इसका सिंप्लीफिकेशन आ गई इसकी। देखिए कितना इजी था, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रोड्यूस करवाएगा तो ये छोटे छोटे इस तरह के इंट्रोड्यूस करवाएगा, प्लस का करवा देगा, माइनस का करवा देगा इसी का ही, या फिर ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर से। चलें अब आ जाइए लॉग की तरफ, आपका चैप्टर नंबर 2 है लॉग का। ठीक है, लॉग का या तो फाइंड अननोन वैल्यू आ सकता है। ठीक है, अननोन वैल्यू आएगी तो इस तरह की वैल्यू आएगी आपके पास, उसमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करेंगे। फॉर्मूला याद रखिएगा, log a x a y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर क्या होती है, किसके इक्वल होता है, a पावर x इज इक्वल्स टू y के इक्वल होता है। क्या चीज़, दोबारा कहें, log a y इज इक्वल्स टू x, इसको याद रख लें फॉर्मूले को। ये किसके इक्वल होता है, a पावर x इज इक्वल्स टू y। ठीक है, a पावर x यानी a पावर x इज इक्वल्स टू y। ठीक है,
तो इस तरह से आपके पास ये 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लिएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। या फिर अगर आएगा तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग टेबल बाय लॉग टेबल। अब जो आपका अभी आया था वो सप्लीमेंट्री पेपर के अंदर आपका ये क्वेश्चन आया है। सप्लीमेंट्री पेपर के अंदर आपके पास जो लॉग का क्वेश्चन आया है वो ये आया, ठीक है। कितना 25.753 डिवाइडेड बाय 0.5341 बाय लॉगरिथम, ठीक है, बाय यूजिंग लॉगरिथम। अच्छा, अब देखें ये इस तरह का ये वाला क्वेश्चन आ चुका है आपका, ठीक है। तो अब जो है आप इन 3 की प्रैक्टिस कर लिएगा, लाजमन इन 3 में से एक ज़रूर आ जाएगा कोई ना कोई, अगर ये नहीं तो फिर ये आएंगे, ठीक है। इस चैप्टर से यही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं और इंशाल्लाह हमारा 100% टारगेट पेपर लगेगा। आप इन्हीं क्वेश्चन की अच्छी सी तैयारी करके जाइएगा, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 3 पे आ जाए। चैप्टर नंबर 3 का आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी वैन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 29 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 10। कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको फाइंड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान से ये सारे क्वेश्चन आपको लिख दिए हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लें, बहुत अच्छी सी बेहतरीन पेपर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आने के चांसेस हैं इस साल, ये क्योंकि 1/y आपका नहीं आया है अब तक, y की वैल्यू दी जाती है या x की वैल्यू दी जाती है, 1/x कभी भी नहीं आया, 1/y कभी भी नहीं आया। तो जब भी हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल यानी y की वैल्यू भी इसकी रेसिप्रोकल आ जाएगी, ठीक है। और जब रेसिप्रोकल आएगी तो जाहिर बात है उसको हम फिर रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 माइनस रूट 3 के साथ, ठीक है। फिर हम y प्लस 1/y के अंदर इसकी वैल्यू को रखेंगे और उसका आंसर निकाल लेंगे। जब आंसर निकाल लेंगे तो उसका अगेन स्क्वायर करेंगे, हमें तो पावर 4 का निकालना है, स्क्वायर से आंसर आ जाएगा। जब स्क्वायर से यानी वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर का आंसर आ जाएगा, फिर हम उसको किससे करेंगे, अगेन उसका होल स्क्वायर करेंगे। जब अगेन स्क्वायर करेंगे तो आपके पास जो है क्या वैल्यू आएगी, y पावर 4 प्लस 1/y पावर 4, ठीक है। ये छोटी सी ये चीज़ है, इसको याद रखिएगा कि सबसे पहले आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे 1/y आपको दिया हुआ है, ठीक है। 1/y आपको क्या दिया हुआ है, 2 प्लस रूट 3 दिया हुआ है। अब जब y निकालेंगे तो इसी का ही आपने रेसिप्रोकल ले लेना है, यानी 1/y का रेसिप्रोकल क्या है, y है, और उसकी वैल्यू का भी रेसिप्रोकल निकालेंगे तो रेसिप्रोकल इसका क्या आएगा, 1 प्लस 2 रूट 3, ठीक है, ये आ जाएगा। अब जब ये वैल्यू आती तो इसको आपको याद है कि इसको रैशनलाइज करते हैं 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 2 माइनस रूट 3 के साथ, ठीक है। तो y का आंसर क्या आ जाएगा, 2 माइनस रूट 3 अपॉन यहाँ पे a प्लस बी, और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो 2 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 स्क्वायर, तो कितने बन जाएंगे, 2 माइनस के रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, और माइनस के रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 माइनस रूट 3, ठीक है। किसका आंसर आ जाएगा, y का। जब y का आंसर आ जाएगा तो अब 1 y प्लस 1/y ये आप रख के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ पे y प्लस 1/y। जब इसका आंसर आ जाएगा फिर इसका अगेन होल स्क्वायर करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से अब आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, वाई स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 1/y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे भी इसका स्क्वायर आ जाएगा। जब इसका स्क्वायर आ जाएगा तो y प्लस 1/y स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 2 तो चला जाएगा, इस वैल्यू में से माइनस हो जाएगा 2, ठीक है। फिर उसका अगेन होल स्क्वायर करेंगे। जब आप अगेन होल स्क्वायर करेंगे तो अब आपके पास वैल्यू क्या आएगी, y पावर 4 और प्लस 1/y पावर 4, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये मैं छोटी छोटी सी चीज़ें इसलिए आपको रिमाइंड करवा रही हूँ कि ये आपको बार बार देखने से याद होंगी चीज़ें, ये दिमाग में बैठेंगी कि आपने उस वक्त क्या करना है। पेपर हाथ में लेकर अपने आप को बिल्कुल वो ना कर लिएगा कि समझ ही नहीं आ रहा है कुछ भी। ये इन चीज़ों को बार बार देखें, ये बनाने का मतलब ही यही है कि आप बार बार इन चीज़ों को देखें। जी,
जी, नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और किसमें कहाँ आता है आपका चैप्टर, आता है आपका लॉन्ग के अंदर, ठीक है। अब हमने तमाम फैक्टराइजेशन ये रखी हुई है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिएगा बेशक आप इसका। और इसमें देखें आपको ये हमने कितनी ही करवा भी दी थी और करने का तरीका भी बताया था कि सबसे पहले आपने स्क्वायर को चेक करना है, माइनस साइन साइन बीच में होनी चाहिए, फिर स्क्वायर वाला करवाया था, फिर क्यूब वाला करवाया था, फिर होल क्यूब वाला करवाया था, ठीक है। तो ये होल क्यूब और दूसरा वाला कौन सा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इन चीज़ों को याद रखिएगा हमेशा, फार्मूला लगा के और फिर उसकी वैल्यू उसमें पुटअप करिएगा, तो आंसर आपका एक्यूरेट आएगा, ठीक है। फिर एक फैक्टर होता है मिडिल टर्म ब्रेक वाला लाजमन करिएगा, ठीक है। फिर एक फैक्टर होता है इस तरह का भी आ सकता है, क्योंकि ये आपके पास क्वेश्चन अभी नहीं आया था, किसके अंदर, आपके अभी जो सप्लीमेंट का पेपर हुआ है इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था, तो ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। इसको आप लोग बहुत अच्छा सा तैयार कर लिएगा इन दोनों क्वेश्चंस को, ठीक है। फैक्टराइजेशन अलग क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन अलग आ सकता है 4.3 का, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिमाइंडर थ्योरम बाय रिमाइंडर मेथड। रिमाइंडर थ्योरम, जी, अब देखें ये मैं बुक आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि 4.6 जो आपकी है वो रिमाइंडर थ्योरम की है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम आपके ये जो लास्ट के क्वेश्चन है 2, 3, 4, ये आपके बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2, 3, 4 बेहद इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। और 4.7 जो है वो आपकी सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसमें आपका जो ये क्वेश्चन है ना 4, ये आपका अभी सप्लीमेंट्री पेपर के अंदर आ चुका है, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m x+2 इज़ अ फैक्टर ऑफ, ठीक है, ये आ चुका है। तो कहने का मतलब ये है, दिखाने का मतलब ये है कि आपकी सिंथेटिक डिवीजन जो है आने के चांसेस जो हैं वो अब 50-50 हो गए हैं, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन इनकी आ गई है, तो अब ज़्यादा जो है करिएगा प्रैक्टिस, ज़रूर इन टच रहेगा, ये नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दें। ये 4 ये है 2 से लेकर 5 तक क्वेश्चंस हैं, ठीक है वो। और इसके जो है 4.6 के आपके 2, 3, 4 ये बेहद इस वक्त इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये रिमाइंडर थ्योरम ये आपका आएगा, रिमाइंडर थ्योरम लाजमन आएगा इसमें से एक क्वेश्चन, ठीक है। और मैंने अपने टारगेट पेपर में भी इसके क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है आपको, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+2 फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। तो ये लाजमन आप करिएगा, और एक ये वाला रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, डिविजिबल बाय x+2। तो ये आपने बहुत अच्छे से और बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर के साथ इसको कर लिएगा, ताकि पेपर में आए और आप फ़ौरन उसको अटैम्प्ट करें। और 4.7 भी कर लिएगा, ठीक है, क्योंकि देखें करने करने को तो आपको हर चीज़ ही अटैम्प्ट करनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि पूरा साल पड़ा हुआ है, सब कुछ आता है। लेकिन हम कहते हैं ना कि एक चीज़ जो है फ़ौरन जो एक छोटे से जो है टाइम में हम बहुत चीज़ें देख लें, तो उसमें ज़्यादा जो देखिएगा वो 4.6 देखिएगा, 4.7 भी देख लीजिएगा, लेकिन 4.6 ज़्यादा देखिएगा, ठीक है। चलें आगे चलते हैं, बहुत टाइम हो गया इस पर। 5th चैप्टर अब देखें। 5th चैप्टर है आपका कि जिसका जो है आपका बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ज़रूर एक आता है, या तो वर्ड शुड बी एडिड वाला आएगा, ठीक है, जिसमें आप परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करेंगे, मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, या फिर फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ये आ सकता है, ठीक है। ये दोनों बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये लाजमन आपने करने हैं इसके 5th चैप्टर के। अब 5th चैप्टर के आपके ये SCF वाले भी हैं और LCM वाले भी हैं, ये आप लाजमन करके जाएंगे, क्योंकि ये अभी पेपर में सप्लीमेंट्री पेपर में नहीं आया है SCF और LCM, ठीक है, ये ज़रूर करेंगे। बस का फॉर्मूला होता है वो याद रखिएगा, ठीक है, कौन सा वाला, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू फर्स्ट पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई बाय सेकंड पॉलिनोमियल, ठीक है, इनको याद रखिएगा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इससे ये मैंने 2 क्वेश्चन निकाले हैं, ये 2 क्वेश्चन लाजमन करिएगा, ठीक है। अब आ जाइए 6 पे। 6 का चैप्टर नंबर 6 का है फाइंड सॉल्यूशन सेट, बेहद इम्पॉर्टेंट है, ये आपका एक क्वेश्चन बनेगा लाजमन, ठीक है, और है भी छोटे छोटे से हैं,
करने भी ईजी हैं। किस तरह से करते हैं पता है आपको? -7 है, इसको उस तरफ ले जाएंगे, प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे? ये 8 हो जाएगा। अब आपने इसका मॉड हटाना है। मॉड हटाने के लिए आप क्या करेंगे? इसको बीच में लाइन करके एक तरफ ये चीज़ लिखेंगे और इज इक्वल्स टू +8 लिखेंगे, फिर दोबारा ये चीज़ लिखेंगे, फिर उस तरफ इक्वल टू -8 लिखेंगे, ठीक है। यानी जब आप इसका मॉड हटाते हैं तो ये चीज़ एक दफ़ा पॉजिटिव हो जाती है और एक दफ़ा नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो ये इसमें से एक क्वेश्चन लाजमन आएगा आपका। इसकी पक्की अच्छी सी तैयारी करें ताकि इसकी कोई आपकी कन्फ्यूजन हर चीज़ दूर हो जाए, ठीक है। जिस तरह से ये देखें, एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल है, ये देखिए मॉड लगा हुआ है और प्लस के 2 = 7 है। 2 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 7 में से 2 गए 5 बचे। अब 2y - के 5। अब इसको आपने और बीच में लगा के या बीच में लाइन लगा के इसको सॉल्व करना है। किस तरह से? 2y - के 5 = 5, ठीक है। पॉजिटिव 5 लिखेंगे एक दफ़ा जब मॉड हटाएंगे, और के बाद 2y - के 5 = -5, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, और आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी 5 और एक वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। सेम इसी प्रोसेस से आपने उसको भी करना है। बीच में साइन लगा लिएगा, लाइन लगा लिएगा, और एक तरफ पॉजिटिव लिख दिएगा और एक तरफ नेगेटिव वैल्यू लिख दिएगा। कब? जब आप मॉड हटाएंगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा। अब 6 चैप्टर के आपके ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये आ सकते हैं। फिर और करके मैंने एक और दिया इसी का ही चैप्टर का, फाइंड सॉल्यूशन सेट एंड वेरीफाई द आंसर। आंसर भी आपको वेरीफाई करना है, बहुत इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? √4x + के 5 = √3x - के 7। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्यों करेंगे? क्योंकि रूट दोनों साइड पे लगे हुए हैं, तो रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायर लगाएंगे दोनों साइड पे, तो उससे रूट कैंसिल हो जाएंगे। अब अंदर की वैल्यू क्या रह जाएगी? 4x + के 5 = 3x - के 7। अब x वाली वैल्यू को एक साइड पे लेकर आएगा और जो खाली कॉन्स्टेंट हैं उनको एक साइड पे ले जाएगा। कॉन्स्टेंट्स को आपस में सिंप्लीफाई कर लें, वेरिएबल वाली जो वैल्यू है उसको आपस में सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। उससे आपके पास वेरिएबल x का आंसर आ जाएगा। देखिए कितनी ईजी है। अब जब आंसर आ जाएगा x का, फिर वेरिफिकेशन की आपने हेडिंग डालनी है और उसमें x की वैल्यू यहाँ डाल के, जो अभी आंसर आया है x की वैल्यू यहाँ और x की वैल्यू यहाँ डाल के देखें, दोनों तरफ आंसर जो है वो सेम आएगा। इट्स मीन कि वेरीफाइड। जी, अब ये आपका चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 में से फाइंड सॉल्यूशन सेट ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ये आपने ग्राफ के ज़रिए इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन जो हैं बेहद इम्पॉर्टेंट है इसके। जी, अब जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, 3x - के 11 = y है पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है x - के 3y = 9। दो इस तरफ तो y आपको पहले इसमें अरेंज हुआ है, इसमें y अरेंज करना है। तो क्या हो जाएगा? x और ये माइनस के 3y उस तरफ चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 9 अंदर की तरफ आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और x - के 9 और ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ जाके डिवाइड करेगा, यानी x - 9 / 3 = y, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, अरेंज हो गया, ठीक है। ये भी अरेंज हो गया y के साथ, ये भी y के साथ अरेंज हो गया। अब आपने x की वैल्यू डाल डाल के यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है दोनों साइड पे। क्या करेंगे? सबसे पहले 1 डालेंगे। 1 डाला आपने इस इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास y का आंसर क्या आ गया? -8, ठीक है। अब -8 आ गया, कब आया? जब x की वैल्यू 1 थी। इस तरीके से यहाँ पे भी डालेंगे हम, x की जगह पे 1 डालेंगे, 1 - के 9/3, और ये क्या रहेगा? -8/3। और जब 8/3 को सॉल्व करेंगे तो -2.6 आ जाएगा, और वो किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू आ गई। और ये कब आई? जब x की वैल्यू 1 थी। यानी फर्स्ट आपके पास पेयर जो है वो क्या आ गया? 1, -2.6, और यहाँ पे फर्स्ट पेयर क्या आ गया था? 1, -8, ठीक है। फिर अब x की वैल्यू 2 डालेंगे इसी के अंदर ही, 2 डाली आपने, तो y ने आंसर क्या दे दिया? -5। और ये कब आया? जब आपने x की वैल्यू 2 डाली थी, ठीक है। सेकंड आ गया पेयर, यानी 2, -5। इस तरीके से इसके अंदर डालेंगे x की वैल्यू 2, 2 - के 9/3 = y। सॉल्व करेंगे, -7/3 आ जाएगा,
और ये आ रहेगा माइनस के 2.3 इज इक्वल्स टू वाई। कब आया? जब x की वैल्यू 2 थी, यानी सेकंड पॉइंट आ गया आपके पास 2 कॉमा माइनस के 2.3। ठीक है, फिर इस तरीके से ही x की वैल्यू 3 डालेंगे, इसके अंदर 3 डालिए आपने। ठीक है, तो उसने आंसर क्या दे दिया? y इज इक्वल्स टू माइनस के 2। कब दिया? जब आपने x की वैल्यू 3 डाली थी, यानी थर्ड पॉइंट क्या आ गया इस इक्वेशन का? 3 कॉमा माइनस के 2। जब इसमें हम 3 डालेंगे तो इसने आंसर क्या दे दिया? माइनस के 2। कब आया? जब x की वैल्यू 3 थी। तो इसका थर्ड पॉइंट क्या हो गया? 3 कॉमा माइनस के 2। इसका मतलब हुआ कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया दोनों इक्वेशन के दरमियान। इसके ऊपर जाके दोनों जो लाइन्स हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगी दोनों इसके ऊपर। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको हम इस तरह से करके जब उसकी टेबल बनाते हैं अपने सॉल्यूशन के नीचे, तो उसको हम इस तरह से सर्कल बना देते हैं ताकि आपको पता चले कि दोनों इक्वेशन इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेंगी दोनों। ठीक है, तो टेबल बना ली आपने ऐसे करके छोटी सी। x की वैल्यू यहाँ डाल रहे हैं ऊपर। x की वैल्यू क्या डाल रहे हैं हम? पहले 1 डाली थी, फिर 2 डाली थी, फिर 3 डाली थी। ठीक है, 1 डाली तो माइनस के 8 आया था, 2 डाली माइनस के 5 आया था, 3 डाली थी माइनस के 2 आया था। ठीक है, फिर इस तरीके से इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू जब 1 डाली थी माइनस के 2.6 आया था, 2 डाली थी माइनस के 2.3 आया था, जब 3 डाली थी तो माइनस के 2 आया था। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा, उसको सेट करना पड़ेगा ग्राफ को। तो हम जो है चलें ग्राफ आपको आखिर में बताते हैं। ठीक है, अभी आप इसका सिर्फ सोल्यूशन इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपका सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आए। बिल्कुल इसी तरीके से ही आपने कॉपी पे सॉल्व करना है अपने। ठीक है, ये सारा सोल्यूशन जो है आपकी कॉपी पे होगा। सॉल्व करेंगे इस तरह से, ये पूरा नीचे जाके टेबल भी बनाएंगे। अब ग्राफ बनाने के लिए आपको ग्राफ पेज जो है वो लेना पड़ेगा अपने इन्विजिलेटर से। ठीक है, वो गवर्नमेंट के तरफ से आते हैं, जिस तरह से आपकी ए कॉपी होती है इस तरीके से ग्राफ का भी एक पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, वो आप लेंगे, उसके ऊपर ग्राफ बनाएंगे। जी, अब चैप्टर नंबर 8 से आपके पास क्या आ सकता है? यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आ सकती है आपके पास। और अभी जो आपके पास जो इक्वेशन आई थी वो आपके पास आई थी सप्लीमेंट्री पेपर के अंदर, सॉल्व द इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, सिंपल इक्वेशन है। ए कितना है? 3 है, बी कितना है? माइनस के 2 है, सी कितना है? 2 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए, माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू जो वेरिएबल होगा वही रखेंगे हम। टी अगर दिया हुआ है तो टी इज इक्वल्स टू रखेंगे, जेड दिया हुआ है तो जेड इज इक्वल्स टू रखेंगे। तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए ये सिंपल इक्वेशन इनको दिया था सप्लीमेंट्री वालों को। अब आपके लिए क्वेश्चन जो है वो इस तरह का आ सकता है कि थोड़ा सा पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा आपको। 9x² इधर लगा हुआ है, इक्वल टू के इस तरफ 12x लगा हुआ है, और इक्वल टू के इस तरफ ही माइनस के 49 लगा हुआ है। अब आप इसको पहले अरेंज करेंगे। 12x यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का 12x हो जाएगा। 49 यहाँ माइनस का है, वहाँ जाके प्लस का 49 हो जाएगा। तो इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी? 9x² माइनस के 12x और प्लस के 49 इज इक्वल्स टू 0। ए कितना आ जाएगा? 9, बी कितना आ जाएगा? माइनस के 12, सी कितना आ जाएगा? 49। ठीक है, तो ये आपने बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, खाली फॉर्मूला याद रखें। ठीक है, अगर ये नहीं आया तो ये लाजमन आएगा आपका बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में भी आपने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आखिर में बनती है, उसमें फिर अगेन जाके आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना होता है, फिर उसके बाद आंसर आता है आपका। ठीक है, तो ये लाजमन कर लिएगा। ये सारे जितने भी 8 चैप्टर के क्वेश्चन मैंने दिए हैं ये लाजमन करके जाइएगा। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर नज़र आएगा इंशाल्लाह पेपर के अंदर। चैप्टर नंबर 16 जो बेहद इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी है। उसमें जो क्वेश्चन आपका आएगा इंशाल्लाह कोलिनियर पॉइंट्स का आ जाएगा। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला याद रखें, मिड पॉइंट फार्मूला याद रखें। ये 2 फार्मूले जो हैं वो इस चैप्टर के अंदर लाजमन लगेंगे। ठीक है, फिर सेकंड इसका क्वेश्चन दिया है, डू द पॉइंट। पॉइंट आपको मिले हुए। ठीक है, फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल।
फिर उसके बाद क्या है आपको, अ सर्किल हैज़ अ डायमीटर बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, डायमीटर है, ठीक है, ये डायमीटर के एंड पॉइंट है ए एंड बी। फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल, सेंटर निकालेंगे, सेंटर निकालने के लिए आप क्या लगाएंगे, इसके अंदर क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला जो होता है वो हमें 2 पॉइंट देता है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको देगा, ठीक है। ये आ गया सेंटर पॉइंट। जब सेंटर पॉइंट आ जाएगा तो फिर आप डायमीटर के किसी भी एक पॉइंट के साथ, चाहे बी के साथ इसको, चाहे ए के साथ इस पॉइंट को लेकर और डिस्टेंस निकाल लेंगे। जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस इक्वल होता है रेडियस के, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा किस वाले क्वेश्चन में, जिसमें आपको सेंटर और रेडियस निकालना होगा। सेंटर के अंदर हमेशा 2 पॉइंट निकलेंगे और 2 पॉइंट किससे निकलेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला से। और जब आपने सेंटर निकाल लेंगे तो फिर उसका निकालना है आपने रेडियस। रेडियस किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस के इक्वल होता है। और डिस्टेंस किसका निकालेंगे आप, ए से सेंटर तक निकाल लें या बी से सेंटर के पॉइंट तक निकाल लें, आपस में डिस्टेंस फार्मूला लगा दें तो आपके पास वहाँ पे रेडियस आ जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला आपको सबको पता है ना, कौन सा फार्मूला होता है, रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ें। अच्छा, फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। इन दोनों के दरमियान मिड पॉइंट निकालना है, कितना इजी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने लाजमन करके जाने हैं ताकि आपका क्वेश्चन पेपर जो है बेहतरीन हो जाए। जी, अब आ जाइए थ्योरम की तरफ। थ्योरम में आपने पेज नंबर मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। 186 पे शॉर्ट है, फिर 195 पे है, फिर 199 वाला लॉन्ग का है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर 209 पे है शॉर्ट, 211 पे शॉर्ट है, 215 पे लॉन्ग है, 217 पे शॉर्ट है, 218 पे लॉन्ग है, ठीक है। और 13.1 जो है वो कंप्लीट आप करें प्रैक्टिस उसकी, और 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कर लें, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट टारगेट पेपर। और अब दुआ है हमारी कि आपका बेहतरीन पेपर हो और इंशाल्लाह इसी पेपर में से ही आपका क्वेश्चंस लगें, ठीक है। जी, मैंने आपसे ये कहा था कि आखिर में जाके ग्राफ आपको दिखाऊंगी। देखें, ये फर्स्ट पार्ट का है, ठीक है, ग्राफ। सबसे पहले इसमें स्केल हमने सेट किया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया है। उसके बाद जो है आपने ये देखें इंटरसेक्टिंग लाइन है, दोनों पॉइंट जो है कहाँ पे मिल रहे हैं, 3,1 पे मिल रहे हैं, यानी एक्स की वैल्यू 3 है, वाई क्या है, 1 है, ठीक है। सेम इस तरीके से ही आपने बनाना है ग्राफ, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा हमें, ठीक है। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट ज़रूर देकर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपका पेपर कितना सॉल्व हुआ इस वीडियो से। हमें ज़रूर इन्फॉर्मेशन दीजिएगा अपनी, और किस जगह से आप कर रहे हैं वो अपनी जगह भी, अपना स्कूल भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। लाजमन ये करना है आपने, कमेंट बताइएगा आप हमें ज़रूर, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।